नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आनंद फानन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। सबको इंतजार था कि वो क्या बोलते हैं। बीजेपी के बड़े बड़े नेता कान लगाकर बैठे थे और जब राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया तो बीजेपी मुख्यालय में सर्दियों की सुबह सुलग उठी। राहुल गांधी ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला और कहा कि उन्होंने किसी कायर की तरह भारत माता की जमीन का टुकड़ा चीन के हवाले कर दिया है। वो यही नहीं रुके, ये भी कह डाला कि वो सेना के शौर्य और बलिदान पर थूक रहे हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी और नरेंद्र मोदी का बचाव करने वाले भी मौजूद थे। आपको लगेगा कि कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी का आदमी क्या कर रहा होगा। चौंकिए मत, वो पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, टीवी चैनल के पैंतरेबाज पत्रकार थे जो राहुल गांधी के तेवर से तलमिला उठे थे। किस चैनल का था वो पत्रकार, उसने कैसे मोदी का बचाव करने की कोशिश की और राहुल ने कैसे उसे भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया बेइज्जत, सब बताएंगे। लेकिन पहले सुनिए कि राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस मुद्दे पर अपनी बात रखी और सरकारी पत्रकारों को किस बात पर लगी मिर्ची। हमारी जो भारत माता है वो फिंगर 4 तक थी। अब भारत माता का एक टुकड़ा चाइना के पास है और नरेंद्र मोदी ने भारत माता का टुकड़ा चाइना को पकड़ा दिया है। कुल 12 मिनट 7 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने चीनी घुसपैठ पर नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चुन चुन कर बखिया उधेड़ी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कायर हैं जो चीन के सामने खड़े नहीं हो सकते। वो सेना के बलिदान पर थूक रहे हैं, वो सेना के त्याग का अपमान कर रहे हैं। भारत में किसी को ऐसा करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। जैसे जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस आगे बढ़ रही थी, राहुल गांधी के तेवर और तीखे होते जा रहे थे और उसी हिसाब से बीजेपी और पार्टी पत्रकारों की बौखलाहट बढ़ती जा रही थी। चाइना के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया, मत्था टेक दिया। हमारी जमीन फिंगर 4 तक है। नरेंद्र मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन, जो हिंदुस्तान की पवित्र जमीन है, वो चाइना को पकड़ा दी है। राहुल गांधी बार बार भारत की जमीन को पवित्र जमीन कहकर बीजेपी की कमर पर चोट कर रहे थे। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीनी घुसपैठ पर बयान देने से भाग रहे हैं और उन्होंने जानबूझकर रक्षा मंत्री को बयान देने के लिए आगे किया क्योंकि वो खुद चीन पर बयान देने से घबरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए कि हां, मैंने भारत की जमीन चीन को दे दी है। हिंदुस्तान की जमीन, पवित्र जमीन, नरेंद्र मोदी ने चाइना को पकड़ाई है। बीजेपी बौखला उठी, लेकिन उसके नेता राहुल गांधी के सवालों से भाग खड़े हुए। एक भी मंत्री की हिम्मत यह कहने की नहीं हुई कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा नहीं किया है। एक भी मंत्री की हिम्मत यह कहने की नहीं हुई कि चीन ने फिंगर 4 पर कब्जा नहीं किया है। एक भी मंत्री की हिम्मत यह कहने की नहीं हुई कि डेप्सांग और गोगला में चीनी सेनाएं नहीं खड़ी हैं। एक भी मंत्री की हिम्मत यह कहने की नहीं हुई कि जहां तक भारत का कब्जा अप्रैल 2020 में था, उसका 1 इंच भी चीन ने नहीं हड़पा है। इसकी बजाय बीजेपी वाले राहुल गांधी पर व्यक्तिगत तौर पर कीचड़ उछालने में जुट गए। क च और म को मिलाने में माहिर मुख्तार अब्बास नकवी ग से गुफा की गहराई तक गिरते चले गए। सवालों से भागने की बेचारगी में उन्होंने राहुल को कुंद बुद्धि, कुंठित और पप्पू जैसे संबोधनों से संबोधित किया। आरोपों का बहुत फूहड़ बचाव करने की कोशिश की, लेकिन यह तो कुछ भी नहीं। बीजेपी के नेताओं की मजबूरी है चीनी कब्जे के आरोपों के बाद भी जय मोदी बोलना। लेकिन कमाल तो सरकारी पत्रकारों ने किया, वो भी कांग्रेस की राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एबीपी के संवाददाता ने बीजेपी और नरेंद्र मोदी का बचाव करते हुए पूछा कि आप भारतीय जमीन पर चीनी कब्जे की बात कर रहे हैं, लेकिन यह तो लेन देन का हिस्सा है, गिव एंड टेक। इस पर राहुल गांधी ने एबीपी न्यूज संवाददाता की तबीयत से मजम्मत कर डाली।
सुनिए। गिव तो क्लियर है, गिव तो क्लियर है, फिंगर 3 से फिंगर 4 दे दिया। गिव क्लियर है कि डेप्संग में वो बैठे हैं। गिव क्लियर है कि वो गोगरा और हॉट स्प्रिंग में है। टेक बता दो। चुप हो गए? नहीं नहीं, टेक बताओ ना मुझे। आपने गिव टेक की बात की, मैंने गिव बोला, आप टेक बताओ। आप चुप हो गए क्योंकि टेक है ही नहीं, बस गिव है। रीजन क्लियर है, प्रधानमंत्री चाइना के सामने खड़े नहीं हो पाए। I think people should be enraged about this. I'm surprised that the press is behaving in the way it is. इस जवाब पर एबीपी न्यूज संवाददाता को सांप सूंघ गया। उनकी बोलती बंद थी। बीजेपी कैंप में नंबर बढ़ाने के चक्कर में वो राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर सवाल फ्रेम करने में बेनकाब हो गए थे। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करते करते मोदी पर एक बार फिर से हमला बोला और कहा कि देश की जमीन की रक्षा करना प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। वो ये कैसे करते हैं ये उनकी समस्या है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी निभाने में वो सरासर नाकाम रहे हैं। तय मानिए आने वाले दिनों में यह घमासान और तेज होने वाला है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे फेसबुक पेज आर्टिकल 19 इंडिया को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। वीडियो को तो लाइक कीजिए ही कीजिए, हमारे पेज को भी लाइक कर दीजिए। नमस्कार।